Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे वास्को डी गामा की। सभी ने नाम सुना होगा वास्को डी गामा का, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये भी वास्को डी गामा की पिक्चर है। तो वास्को डी गामा का हम नाम सुनते आ रहे हैं क्लास 6 से, और वैसे भी हम जनरली इनका नाम सुन लेते हैं वास्को डी गामा। भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। ये वही वास्को डी गामा है जिन्होंने भारत की खोज की थी। हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। हाँ, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हम कहें कि भारत की खोज ना बोलकर हम इसको बोले कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा हो सकता है। लेकिन भारत की खोज ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर आप में से कोई इतिहासकार बन जाए तो इस क्वेश्चन को चेंज कर दीजिएगा। हाँ जी, आज हम बात करेंगे वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कब आए थे? 17 मई 1498 में आए थे। 17 मई 1498 को वो आते हैं, और ये हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 17 मई 1498 को कहाँ पर आते हैं वो? कालीकट बंदरगाह पर आते हैं, जो कि वर्तमान में कोझिकोड नाम से जाना जाता है। और ये कालीकट बंदरगाह, कोझिकोड बंदरगाह, ये एनसीईआरटी 12th क्लास में भी मेंशन है। तो कालीकट बंदरगाह पर वो आते हैं, जो किस राज्य में है? केरल राज्य में है। हमारे केरल राज्य में है ये कोझिकोड या फिर कालीकट बंदरगाह। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड से ही 3 क्वेश्चन निकलकर सामने आते हैं। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 17 मई 1498 में आए थे। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पर आए थे, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कोझिकोड है। फिर कालीकट बंदरगाह किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आए थे? तो 1502 में दूसरी बार वो भारत में आए थे। और जब वो 1498 में भारत में आए थे तो वो कितने दिन रुके थे? 3 महीने। 3 महीने वो हमारे भारत में रुके थे। उसके बाद वो चले गए थे। फिर दूसरी बार आए थे 1502 में। फिर वो थर्ड टाइम कब आए थे? तीसरी बार आते हैं, 1524 में आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद उनकी यही मृत्यु हो जाती है, और उनको कोच्चि में दफना दिया जाता है। यहाँ पर आएगा कोच्चि। कहाँ पर उनको दफना दिया जाता है? कोच्चि में उनको दफना दिया जाता है। आगे, वास्को डी गामा का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था पुर्तगाल में। हमें सभी को पता है, सब जानते हैं हम लोग कि पुर्तगाल में हुआ था, पर जगह क्या है? साइनस। ठीक है, साइनस में इनका जन्म हुआ था। वास्को डी गामा की पत्नी कौन थी? तो कैटरीना इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी का नाम कैटरीना था। आगे हम बात करें कि वास्को डी गामा को किस पुर्तगाली शासक ने भारत में भेजा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमैनुअल ने। इसका आंसर क्या होगा? इमैनुअल ने भारत में भेजा था इनको। और हम बात करें अगर कि किस पुर्तगाली शासक ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था या फिर प्रोत्साहित किया था, तो क्या होगा? एक पुर्तगाली राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर ने ही भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया था, प्रोत्साहन दिया था। आगे, वास्को डी गामा का जन्म हमने पढ़ लिया है, इनकी वाइफ का नाम भी पढ़ लिया है, कैटरीना। और इनको भारत कौन से शासक ने भेजा था? इमैनुअल ने भेजा था। आगे, वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। हमने जैसा पढ़ा कोझिकोड इसका वर्तमान नाम है। यहाँ पर क्या होता है, जो कालीकट बंदरगाह थे वहाँ के जो शासक थे वो थे जैमोरिन। तो जैमोरिन ने इनका स्वागत किया था, बहुत अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया, परंतु अरब जो व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो जैमोरिन थे उन्होंने इनका स्वागत किया था। जैमोरिन कौन हुआ करते थे? तो जो कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है, जो कालीकट बंदरगाह के जो शासक हुआ करते थे, तटवर्ती शासक हुआ करते थे, हिंदू शासक। शासक भी कौन से? हिंदू शासक हुआ करते थे। उनकी उपाधि हुआ करती थी जैमोरिन। जैमोरिन पर्टिकुलर शासक का नाम नहीं है, ये हिंदू शासक की उपाधि है जैमोरिन। आगे,
भारत से वापस जाते समय ये अपने साथ क्या लेकर गए थे? काली मिर्च लेकर गए थे, काली मिर्च लेकर गए थे। इसके बाद इन्हें 60%, ठीक है, 60 गुना फायदा हुआ था। तो इससे क्या हुआ? पुर्तगाली और यूरोपीय व्यापार और पुर्तगाली व्यापार को क्या हुआ था? प्रोत्साहन मिला था। 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं, इनको 60 गुना फायदा हुआ था। इसीलिए व्यापारी कंपनियां हमारे भारत में आती है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां हमारे भारत में प्रोत्साहन क्यों मिला? क्योंकि ये काली मिर्च लेके गए थे, जिससे इनको 60% फायदा हुआ था, इसीलिए मिला। आगे, वास्को डी गामा जब हमारे भारत में आए थे तो कितने लोग के साथ आए थे? 170 लोग थे ये लोग, 170 लोग थे ये, और 4 जहाज थे। तो इनके जहाज का नाम है सैन ग्रोबियल, साओ राफाएल और बेरियो। और जब ये गए थे तब 55 ही थे। 170 आए थे लेकिन गए कितने थे? ओनली 55। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा लिस्बन से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? लिस्बन से शुरू की थी। और लिस्बन में ही, जहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू की थी लिस्बन में, वहीं पर वास्को डी गामा का क्या है? स्मारक बना हुआ है आज भी। और आपको पता है गोवा में एक जगह है, गोवा में एक जगह है, उसका नाम भी क्या है? वास्को डी गामा है। आगे ये पिक्चर है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन का क्रम किस प्रकार है? तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने सन नहीं लिखा, कौन से एग्जाम में आया था और सन कौन सा था। तो कौन आए थे? पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी। और ये जो है ये क्लास 12th में मेंशन है, क्लास 12th में इसका मेंशन है। और इसके साथ इनका सन भी है, यूरोपीय कंपनियां कब आई थी और उनका सन भी उन्होंने कब स्थापित की थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हमने आज पढ़ा वास्को डी गामा कब आए थे, क्यों आए थे, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, हैव अ गुड डे।